सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, पहला आपका प्रश्न क्या पूछा इसमें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि को मैंने आप लोगों को उदाहरण से समझाया है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इसमें कुछ आपके रूट के भी प्रश्न होंगे, देखने में आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा लेकिन हैं एकदम आसान है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहले वाले प्रश्न में आपके ये 6 क्वेश्चंस हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया आपका 14। इसे समीकरण नंबर हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके क्या है आपका देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 4 है। इसे हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो किसी भी एक जो है ना समीकरण को क्या करिए, एक मान को क्या करिए प्रतिस्थापित करके दूसरे तरफ कर दीजिए। यही तो हमको करना है, चाहे इसको कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए। तो हम इसको करते हैं क्योंकि y को जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आएगा, ये ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं देखिए इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या होगा देखिए कि x बराबर 4 तो रहेगा, ये माइनस वाई जब आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यहां से कोई दिक्कत है? अब इस समीकरण 3 का मान भुला करके भी 2 में मत रखिएगा। किसमें रखना है? हमेशा जिसको लेकर के आप 3 बना रहे हैं उसमें नहीं, उसके विपरीत में। समीकरण किसमें 1 में। तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 का मान, किसका समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिला देखिए, यहां से क्या है देखिए कि x का मान अगर हम रखेंगे तो यहाँ क्या है 4 प्लस वाई हम लोगों ने निकाला है। तो जब 1 में रखेंगे तो इस x की जगह पे पूरा क्या होगा आपका 4 प्लस वाई हो जाएगा। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा आपका देखिए 4 प्लस वाई। इसके बाद आपका प्लस वाई तो है ये है बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब ये देखिए चर जुड़ जाएंगे, ये y आपका किधर जाएगा इधर जाएगा। हाँ या ना? तो क्या होगा y में y जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 2y बराबर ये आपका 14 हो गया। ये जो 4 जब इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2y नहीं ऐसे रखिए, y बराबर करिए डायरेक्ट, y बराबर 14 में से 4 हम घटाएंगे तो कितना होगा आपका 10 आया। अब ये 2y था तो y बराबर तो ये 2 भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो कितना हो जाएगा बटा के आपका 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना आपका आया 5 आ गया। कितना आया आपका 5 आया। उसी तरीके से y का मान उठा करके चाहे हम 1 में रखें, 3 में रखें, 2 में रखें, 1 में रखें, सब में आपका आंसर x का मान निकल करके आएगा। तो हम क्या करते हैं y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान डायरेक्ट आ जाएगा। है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं देखिए कि y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या आपको मिलेगा, x बराबर हो जाएगा देखिए 4 और प्लस y का मान कितना है आपका 5। तो x का मान आपको यहाँ से क्या मिला 5 4 9। तो यहाँ से आपके x और y के जो भी मान थे हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिए। पहला वाला आपका जो है क्वेश्चंस क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेकंड क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है, देखिए इसको भी थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे ना तो आ जाएगा आंसर। इसी के तरीके से है, क्या है आपका देखिए कि s माइनस का t बराबर कितना दिया आपका 3 दिया है और कितना दिया है यस बटा के 3 प्लस t बाई 2 बराबर कितना दिया है 6 दिया है। तो इसको ना हम क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं देखिए समीकरण 1 से इसको हम छेड़ते नहीं हैं, यहां से s बराबर करेंगे t को इधर करेंगे तो 3 प्लस का t हो जाएगा ना।
तो क्या होगा समीकरण किससे? 1 से। समीकरण 1 से क्या है आपका, देखिए कि s माइनस का t बराबर 3 हो जाएगा। तो थोड़ा सा बुद्धि लगा देंगे तो t को इधर भेज देंगे तो पक्षांतर नहीं हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से कह रहा है चालू करने के लिए। तो s बराबर क्या होगा, देखिए इसको इधर भेजेंगे तो 3 प्लस का t हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 का मान उठाकर हम किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे, ना कि इसमें उठा करके रख दीजिएगा। ठीक है, किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा भैया, देखिए s है तो s के बराबर हम लोगों ने क्या निकाला है? 3 प्लस का t निकाला है। कितना निकाला है? 3 प्लस का t निकाला है। भटकती आत्मा 3 प्लस का t है, माइनस t नहीं है। ठीक है, इसके बाद कितना है? बटा के कितना है आपका? 3 है, प्लस कितना है आपका? t बटा के 2 बराबर कितना है? 6 है। अब हम क्या करेंगे तो तिर्यक गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो कितना होगा आपका, देखिए 3 दूना के कितना हो जाएगा भाई? इसमें होगा तो 3 दूना के कितना होगा? 6। इस 3 का 2 में गुणा करेंगे। देखिए ये 2 है ना, इसे समझना, ये 2 है, इसका 3 प्लस का t में गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, और 2 का t में करेंगे तो कितना होगा? प्लस का 2t, टोटी नहीं 2t भटकती आत्मा 2t, टोटी नहीं है ये, 2t है। ठीक है, उसको टोटी ना बोलो। प्लस t का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3t होगा। कितना होगा? 3t बटा के फिर क्या होगा? 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 6 बराबर 6 बटा के 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आता होगा तो भटकती आत्माओं झूठा मत बोल लेना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 6 प्लस का 3t और 2t, ऐसे समझो 3t को रुपया, 3 रुपया और 2 रुपया, कई रुपया? 5 रुपया। तो रुपया की जगह t है तो 5t बटा के 6 बराबर 6 बटा के 1। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा? देखिए 6 प्लस का 5t बराबर, क्योंकि 6 प्लस 5t का 1 में करेंगे तो वही आएगा। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 के 36, कितना होगा? 36। तो 5t बराबर कितना होगा? 36, और ये 3 को जब हम इधर ले जाएंगे तो माइनस का 6, तो 5t बराबर 30, कितना होगा? तो t बराबर 30 बटा के 5, ये यस नहीं है 5 है, तो t बराबर 5 6 के 30। तो t का मान कितना निकल करके आया? 6 निकल करके आया। अब t का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दो और यस का मान ले आओ। तो हम लिखेंगे भैया कि t का मान समीकरण किसमें? 3 में रखने पर, किसी में रख दीजिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, लेकिन सुविधा के लिए इधर करेंगे तो हम लोग कुछ करना नहीं है। मान रखो, उत्तर पा जाओ, है कि नहीं? बना बनाया जूस मिल रहा है, बस डालो और गप से पी लो। ठीक है, तो इधर s बराबर, इसीलिए तो हम लोग यहाँ बनाए हैं, फिर से बनाओगे, इसीलिए तो मैंने बोला है कि इसको बना करके तुरंत आंसर निकाल लेंगे। तो s बराबर क्या होगा? देखिए 3 प्लस t है, t का मान हम लोगों ने कितना निकाला है? 6 निकाला है। तो s बराबर कितना होगा? 6 और 3 9 है। कितना आ जाएगा आपका? 9। अगर आपको अपने उत्तर की जांच करना हो तो आप देख सकते हैं, देखिए कि यस का मान हम लोगों ने कितना निकाला? 9, और टी का मान कितना निकाला? 6। तो 9 में से जब हम 6 घटाएंगे तो क्या 3 नहीं आएगा? आया ना? ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने जो आंसर निकाला वो सत्य है। इसमें भी देख सकते हैं एस का मान कितना है? 9। तो 3 में 9 का भाग देंगे तो कितना होगा? 3 आएगा, 3 3 का 9। यहाँ देखिए टी है तो टी का मान कितना है? 6। तो 2 में 3, 6 का भाग देंगे, 2 3 6, तो 3 प्लस 3 6 आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। 3x माइनस वाई बराबर कितना है आपका? 3 है। कितना है आपका? 3x
माइनस का y बराबर कितना है आपका 3 है, और सेकेंड में क्या है 9x माइनस का 3y बराबर कितना है आपका 9 है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपको देखना है कि कैसे किसी को भी, क्योंकि करना किससे हमको प्रतिस्थापन से ही करना है, तो एक जो चर है उसको क्या करेंगे हम उधर ढकेल देंगे, भेज देंगे, कहेंगे तुम जाओ, ठीक है। तो एक मान निकाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम साधारण सा अगर हम तरीका अपनाएं तो क्या करते हैं, इस 3 को हम इधर ला देते हैं, y को उधर भेज देते हैं। तो y ये माइनस वाई जब है, अगर ये इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और 3 आपका इधर आएगा तो 3x माइनस का 3 हो जाएगा, तो y का मान आएगा ना। तो हम लिखते हैं क्या कि समीकरण किससे 1 से, किससे समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखिए कि 3x माइनस का y बराबर कितना आपका 3 है। तो इसको थोड़ा सा बुद्धि लगा दो, इधर फेंक दो, क्या करो इधर भेज दो। तो क्या होगा आपका, देखिए इसको हम इधर ला देंगे तो 3x माइनस का 3 आएगा, 3 को हमने इधर लाया तो 3x माइनस का 3 आया, और बराबर माइनस और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो क्या मैं ये जो इतना है, क्या इसको मैंने लिख सकता हूँ y बराबर 3x माइनस का 3, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए। अब इसी समीकरण 3 का मान किस में उठा के रखोगे, 2 में, कभी भी इसमें नहीं रखेंगे, जिससे हम इसको बनाएंगे उससे हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो y के जगह पे कितना रखेंगे 3x माइनस का 3 रखेंगे। तो यहाँ तो देखिए आपका 9x है माइनस 3, y का मान हम लोगों ने निकाला है 3x माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब आगे अगर हम सॉल्व करें तो होगा, देखिए 9x माइनस 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा 9x माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना आपका 9 बराबर कितना होगा आपका 9 हो जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिखा, क्या दिखा 9x से 9x क्या हो गया आपका कट गया, और यहां से क्या आपका आया, देखिए यहां प्लस 9 है ना, तो यहां से 9 बराबर क्या आया 9 आया ना। तो क्यों x और y जो है दोनों मान क्या आ रहा है आपका बराबर आ रहा है यहां से दोनों, क्योंकि x चर जो है कट गया, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि सभी जो दोनों समीकरण है ना आपस में क्या है समपाती, इनकी जो रेखाएं होंगी क्या होंगी समपाती होंगी, एकदम सट करके जाएंगी, तो पूरा जाएंगी, तो इसके हल कितने होंगी अनंत हल संभव है। तो लिखेंगे कि यह क्या है समपाती है, क्या है समपाती है, अतः इनके अनंत हल क्या है संभव है, कितने अनंत हल संभव है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये 3 भी आपका हो गया, ठीक है। अब चौथे वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चौथा वाला क्या है, देखिए आपका, देखिए कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, कितना है देखिए चौथा वाला जो आपका प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना है आपका 1.3 है। यहाँ कोई दिक्कत है, थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाएं तो क्या करें, इधर से 10 का गुणा कर दीजिए, इधर भी 10 का गुणा करें, कोई दिक्कत है, कोई मान पे प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं होगा ना। इसको हम क्या करते हैं, देखिए कि दोनों पक्षों में क्या करते हैं 10 का गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों 10 का अगर इधर भी गुणा करेंगे 10 का इधर भी गुणा करेंगे तो दोनों बराबर रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा। हम क्यों कर रहे हैं कि ये जो दशमलव है सब जगह से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, है ना। या फिर आप बिना गुणा किए भी दशमलव को हटा करके लिख सकते हैं, लेकिन आप भटकती हुई आत्माएं हैं,
आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तब ना पता चला, तब आपकी रूह में जाकर के आपको घुस रहेंगे, आपको बताना पड़ता है ना। तो क्या होगा आपका कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, कितना 10 का गुणा करने पर, ठीक है ना। जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 10 का सब में करेंगे तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 गुणित 10। अब 10 का 10 में अगर हम चाहे तो काट भी सकते हैं, है कि नहीं। जब 10 का गुणा करेंगे तो लगाओ दिमाग अपना, 10 का इसमें गुणा करोगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 2x प्लस इसमें हो जाएगा आपका 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 13। यहाँ तक समझ में आया। ये आपका हो गया, इसको मान लीजिए आपका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब सेकेंड वाला क्या है आपका, देखिए 0.4x प्लस कितना है 0.5y बराबर कितना है 2.3। वही प्रक्रिया फिर इसमें 10 का गुणा करिए। क्या करेंगे फिर, हाँ जो मन में आपका आए इसमें 10 का गुणा करिए। फिर क्या करेंगे 10 का गुणा करने पर, ठीक है। जब 10 का गुणा करेंगे तो फिर बुद्धि लगाओ, क्या होगा 10 का जब गुणा करोगे तो 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 गुणित 10 है। लगाए बुद्धि, 10 का इसमें करोगे तो कितना आपका आएगा 4 आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका 23। इसको क्या मान लो समीकरण नंबर 2। अभी सिर्फ हम लोगों ने समीकरण को बनाया है, अभी यही जो प्रश्न था उसको यहीं पर हुआ, अभी हम लोग कुछ किया नहीं है। अब क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से ना सॉल्व करना है, तो किसी एक मान को क्या करो उधर भेजो। चलिए इसको हम समीकरण 1 से ही करते हैं। क्या करते हैं, हाँ समीकरण नंबर अब 3 बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। जब समीकरण 1 से देखेंगे तो समीकरण क्या आपका, देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो 2x बराबर कितना होगा, देखिए 13। ये जब इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 3y, ठीक है। तो यहां से x बराबर क्या आएगा भटकती आत्माएं, 13 माइनस का 3y बटा के कितना होगा 2 हो जाएगा। यहां तक हुआ। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। क्या मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। तो इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि इसके तो साल हो गया है कि नहीं है। या फिर इधर ही कर देते हैं, आप लोग भटकती आत्मा है, कभी कभी आप लोग गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान किसमें, समीकरण 3 का मान। अब किससे हम लोगों ने 1 से बनाया, तो इसी में मत ले जाकर के ठूस देना, किसमें रखेंगे 2 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर। नहीं तो मन है, मन करेगा नहीं हम इसी में रखेंगे, तो जब इसी में रखेंगे तो आंसर भी वही इसी में कहा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, देखिए ऐसा तो हम लोगों ने इसमें भी तो नहीं कर दिया था कि उसी का मान उसी में जाकर ठूस दिया था। समीकरण 3 है, देखिए तो थोड़ा 9x, ये क्या था समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखे थे, समीकरण 1 से हम लोगों ने बनाया था ना। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आएगा, जब हम करेंगे तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। 2 क्या है आपका, देखिए 4x है ना। तो यहां पर हो जाएगा देखिए 4 गुणित x। x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 13 माइनस का 3y बटा के 2। तो 13x माइनस का 13 होगा ना, सिर्फ 13 माइनस का 3y बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ इसके बाद क्या होगा आपका, इसका क्या है आपका, कहाँ गया, प्लस क्या होगा आपका 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4 होगा।
अब 2 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा आपका 26 माइनस 3 का 2 में करेंगे तो कितना होगा 6y प्लस 5y बराबर कितना होगा आपका 23 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, माइनस का 6y है और प्लस का 5y है, तो कितना आएगा आपका माइनस का y आएगा। कितना आएगा माइनस का y आएगा और बराबर 23 है। और ये 26 को जब हम इधर जाएंगे तो कितना होगा माइनस का कितना हो जाएगा 26 आ जाएगा। तो जब हम घटाएंगे तो माइनस का y बराबर 3 आएगा। बुद्धि लगाओ, बुद्धि, भटकती आत्मा 26 है, ये 23 में से ये जा रहा है तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। y बराबर कहाँ आ गया आपका 3 आया। अब इस y का जो मान आपका आया है जहां मन करे वहां ले जा करके रख दो, इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, इसमें भी रख दो, जहां रखोगे वहां से x का मान निकल आएगा। तो हम 3 में रखते हैं, सीधे सीधे हमसे x का मान आएगा। तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या आपका आएगा, देखिए 13 माइनस का 3 गुणित y का मान कितना हम लोग हैं 3 और बटा कितना है आपका 2 है। तो x बराबर क्या आपका आएगा, देखिए 13 माइनस 9 बटा के 2। तो x बराबर 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा आपका 4 बटा के 2 काटेंगे तो x बराबर कितना होगा आपका 2 होगा। कितना होगा x बराबर 2 होगा। यही आपका आंसर x और y का मान है। अगर आपको प्रूफ करना है कि हमारा समीकरण सही है या नहीं है तो x और y का मान यहाँ पर रख करके देख लीजिए। x का मान कितना है 2, तो 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, y का मान कितना है 3, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 में 4 जोड़ोगे तो भटकती आत्मा कितना आएगा 13 आएगा ना। इसका मतलब ये आपका सही है। हमारे लिए आसान रहेगा कि हम इसको इधर भेज दें, इसलिए कि ये जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए समीकरण 2 से, किससे समीकरण 2 से, ठीक है। क्या होगा आपका देखिए √3x माइनस का √8y बराबर कितना है 0 है। तो √3x बराबर ये -8y है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का √8y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहां से x का मान अगर हम निकालेंगे तो √8 बटा के कितना होगा √3y हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? इसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है समीकरण नंबर 3 है। कितना है आपका समीकरण नंबर 3 है। अब समीकरण 3 का मान हम कहां ले आकर रखेंगे, बुद्धि लगाओ, 2 से हम लोगों ने ये किया है तो समीकरण 3 का मान कहां ले जाएंगे 1 में रखेंगे, भटकती आत्माओं, ठीक है। तो क्या होगा समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, हाँ समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में आप रखिएगा तो हो जाएगा देखिए √2x का मान हम लोगों ने निकाला है। किसका मान निकाला है x का मान निकाला है √8 बटा के √3y। तो यहां रखेंगे तो होगा √8 बटा के √3y। यहां हो गया प्लस कितना हो जाएगा आपका √3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है? यहाँ आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो √8 का अगर हम √2 में अंतर गुणा करेंगे, जैसे आपका जानते हैं मैंने बताया है, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, √a × b हो तो इसे हम √a × √b लिख सकते हैं। बुद्धि लगाओ, बुद्धि, ठीक है। तो ये √a × √b के रूप में दिख रहा है, दिखा। तो जब इतना दिखेगा तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं √2 में × 8 यहां पर y बटा के √3
प्लस का √3y। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बटा के कितना हो जाते हैं 1 कर देते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए बटा में है, हर बराबर करना है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें हम गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। यहाँ कोई दिक्कत है? अरे यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं है। तो जब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अरे भैया मेरे बुद्धि थोड़ा सा लगा लो यार। एक का अगर इसमें गुणा करना है, हाँ ये वाला भैया मेरे, ये √2 है, ये √8 है। तो हमने बताया थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, √a इंटू √b हो। तो जब इसका गुणा करते हैं ना तो ये रूट में a इंटू बी हम लिख सकते हैं मेरे भैया। ये फार्मूला है, थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, बुद्धि। तो 8 दूना गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 16 होगा। कितना होगा? बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में 16, इतना हो जाएगा। ये y है तो y रह जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? इसका हम लोगों ने इसमें गुणा किया है, ठीक है। अब √3 का अगर हम √3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? √3 का स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिखेंगे प्लस √3 का स्क्वायर y बटा के इस √3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। कितना आएगा? √3 बराबर इधर लिखेंगे, देखिए 0 बटा कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करेंगे, देखिए कि करड़ी में 16 है, 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 4 चौके कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 4y प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका? 3। अरे भैया √3 का स्क्वायर है तो करड़ी और स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना होगा आपका? 3y। तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका देखिए इधर इस 0 का 3 में करेंगे तो कितना होगा आपका? ये समझ में आना, ये इसका इधर इधर इससे गुणा कर रहे हैं मेरे भैया। तो इसका करेंगे 1 में तो यही ना आएगा। इसके √3 का 0 में करेंगे तो कितना होगा आपका? 0 आ जाएगा। आ जाएगा। तो 4y और 3y कितना हो जाएगा आपका? अरे बोलो है 7y। कितना हो जाएगा आपका? 7y बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो y का मान कितना होगा? 0 बटा के 7 हो जाएगा। तो y का मान 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर कितना आता है आपका? 0 आता है। तो यहाँ से आपका y का मान क्या है आपका? आया 0 आया। अब इस y का जो मान है उठा करके आपको किस में रखना है? समीकरण नंबर जिसमें मन करे, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें जिसमें आपका मन है उसमें उठा करके रख दीजिए। तो y का मान हम कहाँ रखते हैं? इसमें रख देते हैं, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किसमें? समीकरण 3 में रखने पर। जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान क्या आएगा आपका? देखिए x बराबर √8 बटा के √3 इंटू क्या हो जाएगा? y का मान 0 आया है। तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर क्या आपका आएगा? 0 आएगा। तो 0 बटा के √3 तो भाग दी देंगे तो x बराबर कितना आएगा आपका? 0 आएगा। तो यहाँ से आपका x और y का जो मान आया हो कितना है आपका? 0 और 0 आया है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्या आपका कह रहा है? देखिए कि 3x बटा के 2 कितना है आपका? 3x बटा के 2 माइनस का 5y बटा के 3 बराबर कितना है आपका? माइनस का 2 दिया है। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं? देखिए जो हर है ना, इसको हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जब हर को हटाने का प्रयास करेंगे तो 3 का गुणा इसमें होगा। अरे होगा। तो 3 का 2 3 में करेंगे तो कितना होगा? भटक दिया आत्मा। 3 त्रिक के 9x, 3 त्रिक का 9x, माइनस का चिन्ह बीच में लगा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 5 का 2 में करेंगे तो कितना होगा आपका? 10y। और इसके बाद बटा के 3 का 2 में करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। बराबर इधर होगा -2। अब बटा के क्या करते हैं हम लोग? 1 कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। तो क्या होगा?
9x माइनस 10y का 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, बराबर 6 का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। भटकती आत्मा 1 मानेंगे अभी तक, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या है आपका, x बटा के 3 प्लस y बटा के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 13 बटा के 6 है, यही तो है। अब 2 का अगर हम x में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, 2x प्लस 3 का y में करेंगे तो कितना होगा आपका, 3y, तिर्यक गुणा करते हैं तो 3 का 2 में करेंगे तो कितना होगा आपका, 6 होगा, बराबर 13 बटा के 6 होगा। इस बात को समझो भटकती आत्माओं, ये 6 है, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो जब ये इधर जाएगा तो क्या ये इसमें गुणते 6 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या हम डायरेक्ट इस 6 को 6 से अगर यहाँ काट दें कोई दिक्कत होगा, क्योंकि ये जब इधर गुणा करेंगे तो भाई जैसे अगर हम इधर गुणा करते हैं तो इसको अगर हम इधर भेजते हैं तो ये यहाँ जाकर के यहाँ चला जाएगा तो फिर भी 6 से 6 कट जाएगा ना। तो नीचे जो रहता था हम डायरेक्ट इसको ऐसे काट सकते हैं, क्या करते हैं, काट सकते हैं। बुद्धि लगा करके तुम लोग देख लेना, 6 इधर आएगा, अब फिर इसका 6 में करेंगे तो इधर आएगा, फिर इस 6 को ले आएंगे तो भाग में ही तो जाएगा। लगा लेना जितना बुद्धि लगाना है। इसके बाद हम डायरेक्ट आपका लिख देते हैं तो कितना होगा, 2x प्लस का 3y बराबर का 13 आएगा। कितना आएगा, 13 बटा के 1 मतलब हो, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अभी कुछ नहीं निकला है, अभी सिर्फ हम लोगों ने इक्वेशन को बनाया है, ठीक है। किस विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि ये समीकरण 2 से y को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहां से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए कि समीकरण किससे, 2 से, भटकती आत्मा 2 से, ये 2 है, ठीक है। तो समीकरण 2 से करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13 है। तो 2x बराबर कितना होगा, 13, और ये 3y जब इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे तो 13 माइनस का 3y बटा के 2 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, इसे 3 मानेंगे। अब समीकरण 3 का मान उठा करके किस में रखेंगे, 2 में रख दें, नहीं रखेंगे भटकती आत्माओं, हमेशा एक में उसके विपरीत में रखें। जिससे हम लोगों ने ये समीकरण बनाया उसी में मत रख देना, ठीक है, 1 में रखते हैं। तो समीकरण 3 का मान किसमें, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x के जगह पे रखना है, तो देखिए आपका क्या होगा, देखिए 9x का, भाई देखिए 9x है, x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 13 माइनस 3y बटा के 2। तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा के कितना होगा, 2, माइनस है माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अभी भी 13 नामा कितना हो जाएगा, अरे बोलो, 13 नामा 117, 13 नामा 117, याद भी नहीं होगा मुझे पता है, 9 त्रिका 27y बटा के 2 माइनस 10y बटा के 1 बराबर माइनस। मुझे पता है कि तुम लोग भटकती ही आत्मा हो, इसीलिए नहीं याद होगा, बुद्धि लगाओगे तब याद होगा। तो 117 माइनस का 27y, तिर्यक गुणा करेंगे, ये तो इतना आया, 1 का इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस 10 दुना के कितना होगा, 20y बटा के कितना हो जाएगा, पूरा के बटा, देखो ये 2 है 1 है, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो इतना आया, माइनस का चिन्ह, माइनस का 10y का 2 में करेंगे 20y बटा के 2 बराबर कितना होगा, माइनस का 12 होगा, ठीक है।
फिर तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? फिर तिर्यक गुणा करेंगे। अभी देखो बराबर है तो इसका इधर करेंगे तो देखिए माइनस का 27y है, माइनस का 20y है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, तो कितना होगा आपका 117 माइनस का 27 और 20 कितना होगा? 47 होगा, माइनस का 47y। भाई उसका 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा बराबर, माइनस 12 का 2 में करेंगे तो कितना होगा? 24। अरे 12 दूना 24 होगा भैया, 36 नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर ला देते हैं, तो कितना, जब ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 47y हो जाएगा, प्लस का माइनस में है, जब इधर जाएगा तो 47y हो जाएगा बराबर 117। ये माइनस का 24 जब आपका इधर आएगा तो कितना होगा? प्लस का 24। यहाँ तक बात समझ में आई? अरे आया समझ में? अरे हाँ या तो ना में बोलो भाई। तो यहाँ से आपका 47y बराबर क्या आपका आया? 7 4 11, 2 1 3, 3 1 4 और 1 141 आएगा। कितना होगा? 141 होगा। तो त्रिका 47 त्रिका 141 होगा। बुद्धि थोड़ा सा लगा करके देखो, 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 कितना होगा? 14। तो 47 त्रिका 141 आ रहा है। बुद्धि थोड़ा सा लगा दोस्त, 47 में 3 का गुणा करके देख लो, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं y बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 141 बटा के 47। अरे मेरे भैया 47 है, तो यहां से y का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 3 आया। कितना आया आपका? 3 आया। अब y का मान जो 3 है, समीकरण किस में रख देना है? 3 में रख करके हम यक्ष का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या कि y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा आपका? x बराबर 13 माइनस का 3 गुणुत्ते 3 बटा के 2। तो x का मान क्या आपका आएगा? 13 माइनस का 9 बटा के 2, क्योंकि 3 तिरिका कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 9 4 बटा के 2। तो यहाँ से आपका x का मान निकल करके आएगा 2 दूना के 4। तो यहाँ से x का मान आपका आया 2 और y का जो मान आपका आया 3। इस तरीके से आपके ये जो है आपके 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। क्वेश्चंस नंबर 2 अब आपका क्या कह रहा है? देखिए कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करिए। इसको क्या करना है? हल करके मुझे x और y का मान निकालना है। कह रहा है को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो यहां से इन दो समीकरण से हम क्या करेंगे? लगाओ बुद्धि, थोड़ा बुद्धि लगाओ। x और y का क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे और x और y का मान ज्ञात करके हम इसमें रख देंगे तो का m का मान हमें मिल जाएगा। अरे लगाओ बुद्धि, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो y और x का मान लगा देंगे तो यहाँ पर m का मान मुझे मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या हुआ देखिए, पहला वाला आपका इक्वेशन है 2x + 3y बराबर 11, यही तो है। इसे हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकेंड में क्या है कि 2x - 4y बराबर -24, इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। जब हम करेंगे
तो इसको हम भेज देते हैं इधर, भेज सकते हैं। तो ये माइनस का 4y है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 4y हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं भैया, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से क्या करेंगे कि 2x बराबर ये -4y जब इधर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 4y होगा। तो हम पहले से ही इसको लिख दें 4y माइनस का कितना हो जाएगा 24। यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, इसको मैंने पहले रखा इसलिए ये क्या है आपका प्लस में है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो होगा, देखिए इन दोनों में कुछ अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो ले लो, 2 कॉमन है क्योंकि 4y है, यहाँ 24 है। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस का 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2y 2 दूना के 4 माइनस 12 दूना 24, वही तो माने आएगा। इसके बाद बटा के हम करेंगे तो ये x, ये 2 जब भाग में जाएगा तो बटा के 2 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि 2 हमने कॉमन क्यों किया, थोड़ा बुद्धि लगाओ, इस 2 को इस 2 के साथ काटने के लिए किया। क्या किया हमने, काटने के लिए किया। तो हम यहां से इसको काट सकते हैं, तो यहां से जब हम x का मान निकालेंगे तो 2y माइनस का 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2y माइनस का 12 मिलेगा। और इसे हम समीकरण नंबर क्या करते हैं, 3 मान लेते हैं। क्या करते हैं, 3 मान लेते हैं। और अब ये समीकरण नंबर जो 3 है इसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ना कि हम 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से ही तो हमने समीकरण 3 को निकाला है ना। तो इसको उठा करके कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब इतना हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां देखिए 2x का मान हम लोगों ने 2y माइनस का 12 निकाला है, यही तो निकाला है। अब यही मान तो हम x के जगह रखेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 2 और x के जगह पर हम रखेंगे 2y माइनस का 12। कितना लिखेंगे, 2y माइनस का 12। यहां कोई दिक्कत है? इसका प्लस का क्या है आपका 3y है, प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 11। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना के कितना हो जाएगा आपका 4y माइनस का 12 दूना 24 प्लस का 3y बराबर का 11। यहां तक कोई दिक्कत हो? अब हम क्या करेंगे कि 4y है 3y है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। कितना होगा 7y। तो बराबर कर देंगे, ये 24 को हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 24 है, बराबर के जब इधर आएगा तो प्लस का 24 होगा। यहाँ कोई दिक्कत हुई नहीं हुई? अब आगे बढ़ेंगे तो 7y बराबर 11 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भटकती आत्मा 35 आएगा। कितना आएगा 35 आएगा। तो यहाँ से जब हम y का मान निकालेंगे तो कितना होगा 35 बटा के 7 आएगा। तो काटेंगे तो कितना होगा y बराबर 5 आया। y का मान हमने कितना निकाला 5 निकाला। अब यही y का मान उठा करके कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर। कहाँ रखने पर समीकरण 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या है x बराबर 2y है, तो y का मान हम लोगों ने कितना निकाला 5 निकाला। कितना निकाला 5 निकाला। माइनस का कितना हो जाएगा आपका 12। तो x बराबर कितना आएगा 5 दूना के 10 माइनस का 12। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। अब यही x और y का मान हम कहाँ रखेंगे y बराबर mx प्लस
3 में रखेंगे, होगा कि नहीं होगा? अरे समझो, अगर y और x का मान अगर हम रख देंगे तो m का मान तो निकाल लेंगे। समझ में आया? तो क्या है आपका, कह रहा है ना को हल कीजिए, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। क्या हो? y बराबर mx प्लस 3 हो। तो क्या है? y बराबर mx प्लस का 3 है, तो यही रखेंगे। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, समीकरण नंबर इसको 4 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, समीकरण नंबर 4 है। तो यहां से हम लिखेंगे कि x तथा y का मान रखने पर, क्या रखने पर? y का मान रखने पर। जब x और y का मान रखेंगे तो y का मान हम लोगों ने कितना निकाला है? 5 निकाला है ना। तो y का मान यहाँ पर रखेंगे बराबर m इंटू x का मान कितना निकाला है? माइनस का 2, अब प्लस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए -2 का अगर m में गुणा करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 2m हो जाएगा। और इस 3 को जब हम इधर लाएंगे तो क्या होगा? 5, ये प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर -2 का m में करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 2m। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब 5 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, माइनस का 2m बराबर 2 लिख सकते हैं भाई। माइनस का 2m बराबर 5 में से 3 घटाया तो कितना है आपका? 2 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ से m का मान करेंगे तो 2 बटा के माइनस का 2 होगा, माइनस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से भाग अगर हम देंगे तो m का क्या मान आएगा? भटकती आत्माओं बुद्धि लगाओ, बुद्धि। -1 आएगा, 0 कैसे आएगा? कितना आएगा भाई? 2 का 2 में भाग देंगे तो 1 ना आएगा। सच में भटकती आत्मा हो। तो m का मान कितना आएगा? -1। और इसने वही पूछा था को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो m का क्या मान है आपका? -1।